एंड आज का वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोल वर्सेस सरेंडर का रियल डिफरेंस। क्यों हम कंट्रोल करते रहते हैं, खुद को भगवान के भरोसे सच में कैसे छोड़ना है, नॉट जस्ट वर्बली बट फिजिकली ऑल्सो, एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स टू ट्रूली सरेंडर योरसेल्फ टू डिवाइन एनर्जी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। हम सबको एक चीज बहुत पसंद है, क्या? कंट्रोल। अपने रिलेशनशिप्स पे कंट्रोल, अपनी लाइफ पे कंट्रोल, अपने करियर पे कंट्रोल। हम सारी इन चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। पर क्या कभी आपने जेन्युइनली भगवान को, यूनिवर्स को अपना लाइफ सरेंडर किया है? अब मैं इस वीडियो में कोई रिलीजियस लेक्चर नहीं देना चाहती हूँ, बल्कि वो चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। क्योंकि जब आप कंट्रोल नाम का ये शब्द छोड़ देते हो, तभी आपके लाइफ में डिवाइन एस्पेक्ट्स चालू होते हैं, डिवाइन स्पिरिचुअल चीजें होना चालू होती है। एंड वो चीजें आप अपने कंट्रोल से नहीं कर सकते। आपका ये डिवाइन ऑरा अगर आपको एक्टिवेट करना है, आपकी वो डिवाइन किस्मत आपको एक्टिवेट करनी है, तो आपको इन सारी चीजों का कंट्रोल जो है वो छोड़ना पड़ेगा। एंड तभी जाके आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपको सही में चाहिए, जो आपको सही में नीड है उनकी। नॉट जस्ट वॉट यू वॉन्ट बट वॉट यू नीड। वो भगवान को बहुत अच्छे से पता होता है। एंड आज का वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोल वर्सेस सरेंडर का रियल डिफरेंस। क्यों हम कंट्रोल करते रहते हैं, खुद को भगवान के भरोसे सच में कैसे छोड़ना है, नॉट जस्ट वर्बली बट फिजिकली ऑल्सो, एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स टू ट्रूली सरेंडर योरसेल्फ टू डिवाइन एनर्जी। ये सब कैसे करना है इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो आपको एंड तक देखना है ताकि आप रियल डिफरेंस समझ पाओ। जिंदगी में ना हमें सबको एक इल्यूजन रहता है कि सारी चीजों का कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। हम जो सोचेंगे वही होगा। हम प्लान करेंगे कि अभी ट्रिप पे ये सब करना है तो वही सब कुछ हम करेंगे, लेकिन वो वैसा नहीं होता है। जो आप कंट्रोल करना चाहते हो, जो आप सोचते हो पहले, उतनी चीजें 100% नहीं। प्लान बनाओ, स्मार्ट बनो, स्ट्रैटेजी लगाओ, फिर सब कुछ अपने कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ये रियल लाइफ में अप्लाई 100% नहीं होता है। एंड इन रियलिटी कंट्रोल इज जस्ट लिमिटेड। मतलब आप लिमिटेड चीजों पे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन सारी चीजों पे नहीं। हम एक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स उनके हाथ में होता है। रिजल्ट्स हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम किसी से प्यार कर सकते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर कंट्रोल करना अपने हाथ में नहीं होता है। हम अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंट हो जाए, कब क्या हो जाए, कब कौन सा हेल्थ इश्यू आ जाए, वो अपने हाथ में नहीं। सरेंडर का क्या मतलब है? सरेंडर का मतलब है खुद को छोड़ देना किसी और के हवाले। किसी और के मतलब किसके? डिवाइन एनर्जी के, यूनिवर्स के, भगवान के हवाले। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि अब मैं बैठा रहूंगा और फिर मेरा रिजल्ट बहुत ही 100% आ जाएगा। सरेंडर का मतलब ये है एक्शंस करना एंड रिजल्ट्स, उनका फल क्या होना चाहिए ये भगवान के हाथ में। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका सही मीनिंग यही है। क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कंट्रोल छोड़ देना, सरेंडर करना मतलब सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाना। स्पिरिचुअल एंगल में सरेंडर का मतलब है कि मैं करता नहीं हूँ, तुम मुझसे कराते हो, एंड तभी चीजें होती है मेरी लाइफ में। दिस एक्चुअली मीन्स सरेंडरिंग योरसेल्फ टू डिवाइन। डीप ट्रस्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान मेहनत किए जा रहा है, उसके लाइफ में स्ट्रगल्स आए जा रहे हैं, कभी खत्म नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान कुछ गलत करेंगे। इसका मतलब ये है कि भगवान डीले जरूर कर सकते हैं, लेकिन गलत कभी नहीं होने देंगे। सो ये डीप ट्रस्ट आपको भगवान पे होना चाहिए ताकि आप सरेंडर अपने आप को अच्छे से कर पाओ। पेशेंस। अब पेशेंस का मतलब क्या है? टाइमिंग। टाइमिंग आप डिसाइड नहीं करते हो, टाइमिंग डिवाइन डिसाइड करता है, एंड दैट इज द बेस्ट टाइमिंग यू एवर हैव। ईगो लेट गो। मैं नहीं, सिर्फ तू। ये होता है ईगो लेट गो। किसी इंसान में अगर जब कोई ईगो आ जाता है ना कि सब मैं ही करता हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो कोई नहीं रहेगा, या फिर मैं अगर ये जॉब छोड़ दूंगा तो किसी को खाना नहीं मिलेगा, ये जो ईगो रहता है ना, तो ये आप जब छोड़ देते हो तभी आप प्रॉपरली अपने आप को सरेंडर कर पाते हो, एंड तभी आपकी ग्रोथ अच्छे से हो पाती है। हम सरेंडर अपने आप को इतनी जल्दी क्यों नहीं कर पाते? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्योंकि सरेंडर करने से आपको लगता है कि यार कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा, अगर मेरा कंट्रोल छूट गया तो ये इंसान मेरे हाथ से चला जाएगा, या फिर ये जॉब मेरे हाथ से चली जाएगी। हमें कंट्रोल से सिक्योरिटी फील होती है, भगवान पे ट्रस्ट हाफ हो जाता है, हम पेशेंस लूज करने लग जाते हैं, क्योंकि हम सोच लेते हैं कि सरेंडर का मतलब है गिव अप करना। सरेंडर का असली मतलब गिव अप करना नहीं है। सरेंडर का असली मतलब ये है कि आपको एक्शंस करते रहना है। आप समझते हैं कि
कैसे करना है सरेंडर, मतलब क्या हमें अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाना है, या फिर हमें सिर्फ एक्शंस करने हैं और फिर बाद में क्या करना है, हमें सिर्फ रिजल्ट का इंतजार करना है। इंतजार आपको नहीं करना है। जैसे कि कोई आदमी रहता है ना जो बोलता है कि अरे मैंने तो गरीबों को दान दे दिया, जो बोल बोल के सरेंडर करता है कि यार मैंने आज ये किया, मैंने आज इस इंसान की हेल्प की, अगर मैं नहीं होता तो उस इंसान का क्या होता। दिस इज नॉट सरेंडर, दिस इज नॉट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सरेंडर। एक्चुअल मीनिंग ऑफ सरेंडर का ये होता है कि जब आप किसी गरीब की हेल्प करते हो या फिर आपने कुछ दान वगैरह किया हो, तो वो आप बोल के नहीं करते। एक्शन, ट्रस्ट एंड डिटैच साइकिल, आपको उन चीजों से डिटैच हो जाना है। आपको भूल जाना है कि मैंने ये सब कुछ किया भी था। जब आप ये चीजों पे कंट्रोल करने लग जाते हो ना, तो आप वो चीजें अपने आप से दूर करने लग जाते हो जो सच में आपके लिए बनी है, जो सच में मे बी इससे डबल अच्छी हो सकती है। सो आज आपको एक सिर्फ छोटा सा स्टेप लेना है। जो चीज आपको मेंटली बहुत एग्जॉस्ट कर रही है, या फिर आपको मेंटली डिप्रेस्ड कर रही है, या फिर स्ट्रेस आ रहा है, आपको उन चीजों को सोच के स्ट्रेस आ रहा है, तो वो चीजें आप मेंटली भगवान के ऊपर छोड़ दो एंड देखो कि डिवाइन एनर्जी आपको क्या सिग्नल्स देती है, वो आपके साथ क्या करती है। एंड आपको बाद में जाके रियलाइज होगा कि ये जो सब कुछ हुआ है ये आपके वो लेसन्स थे, या फिर वो एक एक्सपीरियंस देने के लिए आपके साथ हुआ था, या फिर ऐसा कुछ। मतलब जब आप सोचते हो तो आप एक वो डिवाइन ऑरा क्रिएट करते हो एंड आपके अंदर वो पेशेंस आता है, आपके अंदर वो एनर्जी आती है आगे काम करने की। सो दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ सरेंडर। एंड ये अक्सर हम भूल जाते हैं क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा है। ट्रस्ट करो टाइमिंग पे, ट्रस्ट करो उनके रियल डिवाइन एनर्जी पे। आपको डिवाइन प्लानिंग पे हमेशा ट्रस्ट होना चाहिए। आजकल के यूथ का यही इशू है कि वो हमेशा प्लान्स बनाने में लगे रहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। होता तो कुछ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ प्लान्स बनाने में लग जाते हैं एंड उन प्लान्स की वजह से वो जो उनको रिजल्ट मिलना था वो भी नहीं मिलता।